आप अपने अंदाज में कोई कृष्ण जी की लीला, इतनी सारी हैं, बाल से लेकर टीनेज से लेकर द्वारका पहुँचे या महाभारत। तो भगवान कृष्ण जब पांडवों के साथ हस्तिनापुर में हैं हुँ, और हस्तिनापुर में पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र है, धृतराष्ट्र के द्वारा सहयोग किया हुआ कौरवों का षड्यंत्र, जिसमें वो पांडवों के अधिकार को हथियाना चाहते हैं। हुँ, और पांडव प्रतीक हैं एक संस्कृति के, जहाँ साधुवत व्यवहार है, जहाँ पर नैतिकता है, धर्म है, अध्यात्म है, मर्यादा है। कौरव प्रतीक हैं एक अलग संस्कृति के, जहाँ पर अनैतिकता, अधर्म का बोलबाला है। हुँ, तो भगवान कृष्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं दोनों के बीच में। तो कई बार लोग आरोप लगाते हैं कृष्ण ने युद्ध कराया, ये भगवान हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं। तो कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं और शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाकर कहते हैं कि दुर्योधन, पांडवों को तुम सिर्फ 5 गांव दे दो, बस 5 विलेजेस, और बाकी सब तुम अपने पास रखो। हुँ, और दुर्योधन जानते थे इस बात को कि ये पांडव इतने बुद्धिमान हैं, इतने सक्षम हैं कि अगर मैंने आज 5 गांव दूंगा तो ये कल को पूरा विश्व हथिया लेंगे। इसीलिए वो कहता है मैं सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, आप 5 गांव की बात क्या करते हो। तो भगवान पहली बार इस लीला में फेल हो गए, यानी कि वो शांति नहीं करवा पाए, हुँ, वो समझौता नहीं करवा पाए, वो पीस मैसेंजर बनकर गए लेकिन वो पीस स्टैब्लिश नहीं कर पाए। और फिर दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कृष्ण को बंदी बना लो। तो उस सभा के अंदर धृतराष्ट्र बैठे हैं और विदुर जी ने दुर्योधन को कहा कि तुम आग से खेल रहे हो, तुम जानते नहीं ये कृष्ण कौन है। लेकिन दुर्योधन ने विदुर जी की बात भी नहीं सुनी और उस समय चारों दिशाओं से सैनिक ऐसे कूदने लगे उस सभा में। और उस समय कृष्ण जो है अपना यूनिवर्सल रूप, एक विश्व रूप दिखाते हैं और उस विश्व रूप से इतना तेज और इतना प्रकाश निकल रहा है कि ना तो दुर्योधन, जैसे आप सूर्य की तरफ आंख लगाकर देखें तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो ऐसे ना दुर्योधन कुछ देख पा रहा है, धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, ना कोई अन्य कौरव देख पा रहा है और कोई सैनिक कृष्ण के करीब तक नहीं पहुंच पा रहा। और भगवान इतना विश्व रूप दिखाकर वहां से सुरक्षित वापस निकल कर आते हैं। और अब कृष्ण पांडवों को कहते हैं अब युद्ध ही अंतिम उपाय है, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि विश्व, हस्तिनापुर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड थी। अब आज की भारत की ज्योग्राफी को देखकर आज के 5000 साल पहले की भारत की ज्योग्राफी को हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। हुँ, ये पूरा विश्व ही भारतवर्ष था। इसके साइंस, इस कल्चर के साइंस कई जगहों पर मिलते हैं। जैसे अर्जुन 1 वर्ष अज्ञातवास में थे, तो संधि थी वो द्रुत क्रीड़ा के बाद कि 12 वर्ष वन में रहेंगे हस्तिनापुर से बाहर और 1 वर्ष अज्ञातवास होगा, और अज्ञातवास में मिल गए तो फिर से 12 साल बाहर रहेंगे। तो उस अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपने अस्त्र व शस्त्र छुपा दिए, और जिस जगह छुपा दिए एक सिटी है जिसे पर्थ के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। और अर्जुन का नाम है पार्थ, पर्थ। और ऑस्ट्रेलिया अस्त्रालय बना, अस्त्रालय जहां अर्जुन के अस्त्र थे, और आज वो अस्त्रालय ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है और वो शहर पर्थ है, पार्थ का। तो वैदिक कल्चर पूरे विश्व भर में था। ये 5000 साल पहले हस्तिनापुर पूरे वर्ल्ड की कैपिटल थी और भगवान चाहते थे इस वर्ल्ड की कैपिटल की राजगद्दी पे एक धर्मपरायण राजा होना चाहिए। आप देखेंगे पूरे कृष्ण लीला के अंदर उनके जन्म से लेकर उनके पलायन तक कृष्ण ने राजा बनाए हैं। कंस का वध कृष्ण ने किया, लेकिन उग्रसेन को राजा बनाया, खुद नहीं राजगद्दी पे बैठ गए जाके। हुँ, कौरवों को मरवाने में अहम भूमिका कृष्ण ने निभाई, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया, खुद राजगद्दी पे नहीं बैठे। तो भगवान चाहते थे एक धर्मपरायण राजा हो, और ये पूरा युद्ध इस सिर्फ एक मूल कारण से हुआ। कृष्ण दुर्योधन को भी राजा बनाने के लिए तैयार थे अगर वो धर्मपरायण होता, और भगवान कृष्ण युद्ध से पहले दुर्योधन को ये बात फिर से समझाने जाते हैं। तो विदुर जी ने कहा कृष्ण को कि वो कभी नहीं समझ सकता, आप समय बर्बाद कर रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूं वो नहीं मानेगा। तो विदुर जी ने कहा फिर जा क्यों रहे हो?
तो कृष्ण कहते हैं ये मेरा कर्तव्य है जीव को अवसर देना कि शायद वो अब बदल जाए, शायद वो अब बदल जाए। तो भगवान इतनी आशा रखते हैं, वो हमें चांस पे चांस पे चांस देते हैं कि शायद हम इस जीवन में बदलेंगे, शायद हम इस जीवन में बदलेंगे कभी तो। इसीलिए जब रामायण में भी आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपनी सेना को लेकर पहुंचे थे लंका में, तो उस समय विभीषण जी भगवान राम से अपने कुछ अनुचरों के साथ मिलने आते हैं। उन्होंने आकाश मार्ग से आता देखकर जो वानर थे, उन्होंने बड़े बड़े चट्टाने पत्थर उठा लिए कि ये तो रावण का भाई आ गया या रावण का कोई गुप्तचर आ गया, इसे मार देंगे। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, इसे नीचे तो उतरने दो, कम से कम हमें इसे बात तो करने दो। तो वो उतरे और वो भगवान राम से मिलना चाहते थे। तो भगवान राम के पास संदेश ले जाया गया कि विभीषण रावण का भाई आपसे मिलने आए। तो भगवान कहते हैं कि विभीषण ही क्या, अगर रावण भी आ जाए और रावण आकर कहे कि मैं क्षमा मांगता हूं अपने कृत्यों के लिए, तो मैं अभी भी उसे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। तो ये भगवान का नेचर है, वो हमें क्षमा करते हैं, बार बार हमें अवसर देते हैं। और फिर जब कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं तो दुर्योधन कहते हैं कृष्ण जानामि अहम धर्म, मैं जानता हूं धर्म क्या है, जानामि अहम अधर्म, मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मैं धर्म का कभी पालन कर नहीं सकता और अधर्म को त्याग नहीं सकता। तो सिर्फ जानना धर्म क्या है काफी नहीं है जब तक आप इसका पालन ना करो। जानने वाले लाखों मिलेंगे, पालन करने वाला कोई विरला मिलेगा। और वही रियली जानता है जो पालन करता है, क्योंकि ये आपके खुद के जीवन का विषय है। और इसीलिए भगवान कृष्ण वो शांति के दूत थे। और अगर शांति की स्थापना हिंसा से आए तो भगवान ने उसको भी अनुमोदित किया। शांति की स्थापना अगर हिंसा से आए। कल की अवतार के बारे में आप कुछ बताइए। कल की अवतार कलयुग के अंत में भगवान कृष्ण के अवतार हैं और उनका एक ही मैसेज है, तलवार। क्योंकि कलयुग का जो अंत है, यानी कि डिग्रेडेशन इतना हाई है कि कोई संदेश सुनेगा नहीं। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग के प्रथम 10,000 वर्षों तक धर्म रहता है। 5,000 बीत चुके हैं, अभी 5,000 नेक्स्ट और आने हैं। 4,32,000 साल का कुल कलयुग है, जिसमें से 5,000 वर्ष बीते हैं। 4,27,000 वर्ष आने बाकी हैं। तो 4,27,000 वर्षों के अंत के समय में कल की अवतार अवतरित होके सबको समाप्त करते हैं और उनको फिर से ये सतयुग का युग प्रारंभ होता है। और ये साइकिल चलता रहेगा फिर से ये एक समय की तरह, जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, उसी तरह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये एक साइकिल की तरह चतुर्युग कहलाता है। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है और ये फिर से रोटेट होता है और फिर से प्रारंभ हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल दी एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।